हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर। मैं हूं लीसा और आज एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबकी लाइफ का हिस्सा है। आज हम सीखेंगे कि अपनी डेली लाइफ को इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को अभी हिट करें ताकि आपका इंग्लिश लेवल अप हो सके। हेलो एवरीवन, मैं हूं टोनी। लीसा, एनर्जी अच्छी चीज़ है पर लॉजिक उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमारी लाइफ का 40% हिस्सा हैबिट्स और रूटीन होता है। अगर आप उस 40% को इंग्लिश में बोलना सीख लें तो आपकी फ्लुएंसी ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। इसलिए आज हम डेली रूटीन को डिटेल में एनालाइज करेंगे। उफ टोनी, तुम और तुम्हारा डेटा। पर दोस्तों, टोनी सही कह रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी करते हैं उसे इंग्लिश में स्मार्ट तरीके से कैसे बोलना है, ये हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं सुबह से। टोनी, तुम तो पक्का मॉर्निंग पर्सन होगे, राइट? एब्सोल्युटली। मैं सुबह ठीक 5 बजे उठता हूँ। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ह्यूमन ब्रेन सबसे ज़्यादा फोकस कर पाता है। मैं अपना अलार्म एक बार भी स्नूज नहीं करता। ओ गॉड, 5 बजे! मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैं डेफिनेटली नाइट आउल हूँ। मुझे देर रात तक जगना पसंद है और सुबह उठना मेरे लिए किसी जंग से कम नहीं है। मेरा अलार्म 7 बजे बजता है, पर मैं उसे कम से कम 3 बार स्नूज करती हूँ। वो जो 5 मिनट्स मोर वाली फीलिंग होती है ना, वो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है। वो फीलिंग नहीं, वो प्रोक्रास्टिनेशन है लीसा। खैर चलो, अपने व्यूअर्स को पहला कॉन्सेप्ट समझाते हैं। रूटीन बताते वक्त सबसे पहले कंफ्यूजन होती है 2 वर्ड्स में, वेक अप और गेट अप। हाँ, ये बहुत कॉमन है। दोस्तों ध्यान से सुनिए। वेकअप का मतलब है जब आपकी नींद खुलती है और आपकी आंखें खुल जाती हैं, पर आप अभी भी बिस्तर में ही हैं। और गेटअप का मतलब है जब आप हिम्मत करके ब्लैंकेट हटाते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। करेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ आई वेक अप एट 5 AM एंड आई गेट अप एट 5:01 AM। मेरे केस में दोनों में ज़्यादा गैप नहीं है क्योंकि डिसिप्लिन ज़रूरी है। और मैं कहूंगी आई वेक अप एट 7 AM बट आई गेट अप एट 7:30 AM, क्योंकि आधा घंटा मुझे अपने आप को मनाने में लगता है कि उठना ज़रूरी है। टोनी, तुम्हें पता है सर्दियों में तो बिस्तर छोड़ना सबसे मुश्किल टास्क होता है। इसका भी एक लॉजिकल सोल्यूशन है। मैं रूम हीटर का टाइमर सेट करता हूँ ताकि जब मैं उठूँ तो रूम का टेम्परेचर ऑप्टिमम हो। कंफर्ट ज़रूरी है पर लेजीनेस नहीं। चलो अब इस सेक्शन के की फ्रेजेस को समराइज करते हैं। ध्यान दे व्यूअर्स, हमने सीखा फ्रेज वेक अप जिसका मतलब है नींद से जागना। दूसरा फ्रेज है गेट अप जिसका मतलब है बिस्तर से बाहर निकलना। और तीसरा फ्रेज है स्नूज द अलार्म जिसका मतलब है अलार्म को कुछ देर के लिए बंद करके वापस सो जाना। बिल्कुल सही। तो अगर आपको कहना है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, तो आप कहो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। और अगर आपको देर तक सोना पसंद है तो आप कह सकते हैं आई लाइक टू लाई इन बेड। सिंपल है ना? अब आगे बढ़ते हैं। उठने के बाद इमीडिएटली क्या करते हो लीसा? डेटा कहता है कि 80% लोग सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं, जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत हार्मफुल है। गिल्टी एज चार्ज्ड। मैं उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन उठाती हूँ। नोटिफिकेशंस चेक करना, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना, ये मेरी आदत है। मुझे पता है ये हेल्दी नहीं है, पर क्या करें, आदत है। तुम क्या करते हो मिस्टर परफेक्ट? मैं फ़ोन टच नहीं करता, मैं कर्टन्स ओपन करता हूँ ताकि नेचुरल सनलाइट अंदर आए। सनलाइट हमारे सर्केडियन रिदम को सिग्नल देती है कि दिन शुरू हो गया है। उसके बाद मैं बाथरूम जाता हूँ। वाह, क्या बात है! मैं भी बाथरूम जाती हूँ, पर पहले मुझे अपने कैट मोची को खाना देना पड़ता है। वो सुबह-सुबह मेरे सर पर चढ़कर म्याऊं करता है जब तक उसे ब्रेकफास्ट ना मिले। पेट्स भी ना पूरे घर के बॉस होते हैं। पेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। बाथरूम रूटीन के लिए हम कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स यूज़ करते हैं जो इंग्लिश लर्नर्स अक्सर गलत बोलते हैं, जैसे कि ब्रश करना, नहाना और कपड़े पहनना। हाँ दोस्तों सुनो, हम कहते हैं आई वॉश माई फेस, यानी चेहरा धोना। आई ब्रश माई टीथ, ये तो सबको पता है। पर नहाने के लिए आप कह सकते हैं आई टेक अ शावर या आई हैव अ शावर। दोनों सही हैं, पर अमेरिकन इंग्लिश में टेक ज्यादा यूज होता है। करेक्ट। और कपड़े पहनने के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं गेट ड्रेस्ड। एग्जाम्पल के लिए, आफ्टर माई शावर आई गेट ड्रेस्ड फॉर वर्क। लीसा, तुम यूजुअली क्या पहनती हो? मैं तो कंफर्ट लवर हूँ। जीन्स और टी शर्ट मेरा फेवरेट आउटफिट है। वैसे भी आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर में कौन सूट पहनता है। पर टोनी, मुझे लगता है तुम घर पर भी टाई पहनकर रहते होगे। प्रोफेशनलिज्म एक माइंडसेट है लीसा। मैं स्मार्ट कैजुअल्स प्रेफर करता हूँ। खैर, अब आते हैं सुबह के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कैफीन। मेरे लिए कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये केमिस्ट्री है। ओहो, केमिस्ट्री! मैं तो बस कॉफी मशीन का बटन दबाती हूँ और एंजॉय करती हूँ। तुम क्या करते हो बीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट?
मैं फ्रेश बीन्स ग्राइंड करता हूँ। जब आप बीन्स को फ्रेश ग्राइंड करते हैं तो ऑक्सीडेशन कम होता है और फ्लेवर प्रोफाइल मेंटेन रहता है। उसके बाद मैं एस्प्रेसो बनाता हूँ और मिल्क फ्रॉथ करता हूँ। पूरा प्रोसेस 10 मिनट लेता है, पर रिजल्ट वर्थ इट होता है। 10 मिनट सिर्फ कॉफी के लिए? इतनी देर में तो मैं चाय बना लूं और पी भी लूं। मुझे चाय ज्यादा पसंद है। आई बॉयल सम वाटर, फिर उसमें टी बैग और दूध। गरम चाय की प्याली सुबह मिल जाए तो दिन बन जाता है। कल्चरल डिफरेंस है। इंडिया में चाय इमोशन है और वेस्ट में कॉफी फ्यूल है। ब्रेकफास्ट का क्या सीन है तुम्हारा? मैं यूजुअली हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती। टोस्ट या योगर्ट काफ़ी है। इसे हम कहते हैं ग्रैब अ क्विक ब्रेकफास्ट। जब आपके पास टाइम कम हो तो आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। तुम तो पक्का कैलकुलेटेड कैलोरीज खाते होगे। ऑफ कोर्स, ओटमील और प्रोटीन। बैलेंस डाइट प्रोडक्टिव दिन के लिए फ्यूल का काम करती है। चलो अब इस सेक्शन को समराइज करते हैं ताकि व्यूअर्स नोट कर लें। की फ्रेजेस नोट कीजिए। गेट ड्रेस्ड का मतलब है कपड़े पहनना। मेक कॉफी या ब्रू कॉफी का यूज करें जब आप कॉफी बना रहे हो। अगर आप जल्दी में खाना खाते हैं तो उसे यूज करें ग्रैब अ ब्रेकफास्ट। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी तरह चाय लवर हैं तो आप कह सकते हैं आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आप टीम चाय हैं या टीम कॉफ़ी। इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट की कम्युनिटी जानना चाहती है। ग्रेट। अब हम घर से निकल चुके हैं। अब बात करते हैं कम्यूट की। कम्यूट का मतलब होता है घर से काम या स्कूल तक का सफर। लीसा, तुम्हारा कम्यूट कैसा है? मेरा कम्यूट तो बहुत सिंपल है, बेडरूम से लिविंग रूम तक, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर से काम करती हूँ। पर जब ऑफिस जाना होता है तो मैं बस लेती हूँ। बस स्टॉप तक वॉक करना और फिर म्यूजिक सुनते हुए सफ़र करना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा क्या सीन है? मैं ड्राइव करता हूँ, पर मैं म्यूजिक नहीं सुनता, मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ। अगर मेरा कम्यूट 30 मिनट का है तो मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। मैं नई चीज़ें सीखता हूँ ताकि मेरा ब्रेन एक्टिव रहे। इसे कहते हैं टाइम ऑप्टिमाइजेशन। उफ, हर चीज में ऑप्टिमाइजेशन। कभी कभी बस की खिड़की से बाहर देखना और लोगों को ऑब्जर्व करना भी थेरेपी होता है टोनी। दोस्तों, जब आप काम पर पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं अराइव एट वर्क या गेट टू वर्क। सही कहा। ऑफिस पहुंचने के बाद पहला टास्क होता है चेक ईमेल्स। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। उसके बाद हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं या प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, टेक अ ब्रेक। लगातार काम करने से दिमाग फ्राई हो जाता है। मैं तो हर 2 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। थोड़ा स्ट्रेच कर लिया या पानी पी लिया। इसमें लॉजिक है। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। ब्रेक्स लेने से एफिशिएंसी बढ़ती है। लंच ब्रेक में तुम क्या करती हो लीसा? बाहर का खाना या घर का डब्बा? मैं कोशिश करती हूँ कि घर से लेफ्ट ओवर्स ले जाऊँ। लेफ्ट ओवर्स का मतलब है रात का बचा हुआ खाना। पैसे भी बचते हैं और हेल्थ भी सही रहती है। पर कभी-कभी कॉलीग्स के साथ कैफेटेरिया में गॉसिप करने का मज़ा ही अलग होता है। गॉसिप प्रोडक्टिव नहीं होती, पर सोशल बॉन्डिंग के लिए ठीक है। मैं अपना लंच पैक करता हूँ, सैलेड और लीन प्रोटीन। खाना खाने के बाद अक्सर लोगों को नींद आती है, जिसे हम आफ्टरनून स्लंप कहते हैं। ओह यस, आफ्टरनून स्लम्प बहुत बुरा होता है। ऐसा लगता है आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया है। उस टाइम पर मैं यूजुअली एक और चाय लेती हूँ या थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। शुगर क्रैश की वजह से नींद आती है। अगर डाइट सही हो तो स्लंप नहीं आएगा। खैर, काम खत्म होने के बाद हम उसे कहते हैं फिनिश वर्क या गेट ऑफ वर्क। इनफॉर्मल इंग्लिश में लोग कहते हैं कॉल इट अ डे। ये फ्रेज मुझे बहुत पसंद है। लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब है बस आज के लिए काम बहुत हो गया, अब पैकअप करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये फ्रेजेस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। अब आते हैं इवनिंग रूटीन पर। काम से घर वापस आना भी कम्यूट ही है। घर आकर सबसे पहला स्टेप क्या होता है तुम्हारा? घर आकर सबसे पहले मैं अपने वर्क क्लोथ्स चेंज करती हूँ। चेंज इनटू समथिंग कंफर्टेबल। पजामाज पहनकर जो सुकून मिलता है ना, वो किसी लग्जरी होटल में भी नहीं मिलता। उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर बनाना एक आर्ट है। मैं वीक के शुरू में मील प्रेप कर लेता हूँ ताकि रोज टाइम वेस्ट ना हो। पर सुना है तुम्हारी कुकिंग स्किल्स थोड़ी क्वेश्चनेबल हैं लीसा। मैं सीख रही हूँ। पिछली बार मैंने पास्ता बनाया था पर वो थोड़ा जल गया क्योंकि मैं फ़ोन पर लग गई थी। बर्न्ड द फूड मतलब खाना जला देना। पर अब मैं बेटर हूँ। कभी कभी मैं खाना ऑर्डर भी कर लेती हूँ। ऑर्डर इन या टेक आउट कहना है इसे। कंसिस्टेंसीज की। मैं डिनर के बाद थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। मैं यूजुअली डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ स्पेस या नेचर के बारे में। ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना अच्छा होता है। मेरे लिए रिलैक्सेशन का मतलब है दिमाग का स्विच ऑफ करना। मैं या तो कोई लाइट कॉमेडी शो देखती हूँ या फिर योगा करती हूँ। योगा से बॉडी की स्टिफनेस निकल जाती है। अनवाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अनवाइंड का मतलब है दिन भर की थकान मिटाना। अग्री। सोने से पहले का रूटीन स्लीप क्वालिटी डिसाइड करता है। इसे बेड टाइम रूटीन कहते हैं। मैं 10 बजे फ़ोन साइड में रख देता हूँ और किताब पढ़ता हूँ। ब्लू लाइट नींद खराब करती है। मैं कोशिश करती हूँ पर हो नहीं पाता। मैं बिस्तर में लेटकर रील स्क्रॉल करती रहती हूँ और पता ही नहीं चलता कब 12 बज गए। इसे हम कहते हैं लूज ट्रैक ऑफ टाइम। ये बहुत बुरी आदत है दोस्तों। प्लीज़ टोनी को फॉलो करें, मुझे नहीं।
एटलीस्ट तुम ऑनेस्ट हो। गो टू बेड और फॉल अस्लीप में भी फर्क है। लीसा शायद 11 बजे बेड पर जाती है पर 12 बजे सोती है। मैं 10:30 बजे बेड पर जाता हूँ और 10:40 तक सो जाता हूँ। हाँ हाँ, रोबोट मैन। दोस्तों, फॉल अस्लीप का मतलब है नींद आ जाना। तो अगर आप बिस्तर में करवटी बदल रहे हैं तो आप गो टू बेड कर चुके हैं पर फॉल अस्लीप नहीं हुए हैं। करेक्ट। अब जल्दी से वीकेंड रूटीन पर भी नजर डाल लेते हैं। वीकेंड्स पर रूटीन चेंज हो जाता है। थैंक गॉड फॉर वीकेंड्स। सैटरडे को मैं स्लीप इन करती हूँ। इस फ्रेज को लिख लो दोस्तों। स्लीप इन का मतलब है देर तक सोना। कोई अलार्म नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं वीकेंड पर भी सेम टाइम उठता हूँ। कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। पर हाँ, वीकेंड्स पर मैं रन एरेंड्स करता हूँ। एरेंड्स का मतलब है छोटे मोटे काम जैसे ग्रोसरी लाना, बैंक जाना या लॉन्ड्री करना। बोरिंग। मैं वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ हैंग आउट करती हूँ। हैंग आउट मतलब मस्ती करना, टाइम स्पेंड करना बिना किसी स्पेसिफिक एजेंडा के। या फिर मैं मूवी देखने जाती हूँ। संडे को मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ ताकि मंडे के लिए चार्ज हो सकूँ। संडे को रिचार्ज करना इंपॉर्टेंट है। मैं अपना पूरा वीक प्लान करता हूँ। कपड़े प्रेस करना, मील्स प्लान करना। इससे मंडे मॉर्निंग स्ट्रेस फ्री होती है। सही है।